तो अब हम बात करेंगे पार्ट 3 के आयुष्कामी अध्याय के। लौकिक कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं। जैसे कर्म के 3 प्रकार गए हैं, सत प्रत्यय और असत प्रत्यय। ये कर्म ज्ञान पूर्वक होता है, जैसे हम हाथ ऊपर नीचे करते हैं। और असत प्रत्यय होता है, ये अज्ञान पूर्वक होता है। जैसे मेनिंजाइटिस में अज्ञान पूर्वक पैर बटोर लेना, मतलब अगर जैसे जो हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन जिसे कह लेते हैं, या फिर जो हमारी मसल्स ट्विच होती है, जो कोई भी इनवॉलेंटरी एक्शन होता है वो असत प्रत्यय होता है। लेकिन लिविंग लिविंग बींग्स में जो होता है वो असत प्रत्यय बोलते हैं। और फिर आता है अप्रत्यय, ये केवल अचेतन कर्म है, चेतना से इसका कोई लेना देना नहीं है। कोई चीज ऊपर नीचे जा रही है, कोई बॉल ढकेल रही है, तो उसका अप्रत्यय कर्म है, उसमें चेतना का कोई अर्थ नहीं है। तो अप्रत्यय के 3 कारण हो सकते हैं। नोदन, जैसे पंख में पैर डाला तो पंख हिल जाता है, पंख का मतलब होता है कीचड़, ठीक है। अगर पंख में पैर डाला तो पंख का हिलना, नोदन, ठीक है। तो नोदन कैसे होते हैं? नोदन में मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं तो नोदन। वेग मतलब वेग, वो धनुष से छूटा बाण दूर तक चला जाता है, वेग, ठीक है। धनुष में आपने छोड़ दिया, वेग खुद ब खुद चला गया, तो ये आपने वहां पे क्या दी उसको? काइनेटिक एनर्जी दी। तो वेग मतलब हम अगर हिंदी में बोले तो वेलोसिटी को वेग भी बोलते हैं। गुरुत्व, तो ये जो वेट की वजह से जो भी कर्म होता है, वही आपने क्या कहते हैं, कोई डब्बा रख रखा है टेबल के नीचे, आपने टेबल हटा दी तो डब्बा अपने वेट के कारण नीचे गिर जाएगा, वो गुरुत्व के कारण जो कर्म है वो ये हो जाएगा। आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन अब हम देख लेते हैं। कार्य धातु साम्य क्रिया उच्यते, धातु साम्य क्रिया चुक्त तंत्रास्य प्रयोजनम। मतलब धातु को साम्य करना ही आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन है। इस शस्त्र का प्रयोजन भी धातु को साम्य करना ही है। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, आतुर मतलब रोगी व्यक्ति, रोगी व्यक्ति का रोग प्रशमनम, ये दोनों कार्य धातु की समता पर ही निर्भर है। रोगी के त्रिविध कारण, रोगों के त्रिविध कारण हम देख लेते हैं। रोग के त्रिविध कारण हमें मिलते हैं। शरीर और मन के आश्रयभूत व्याधियों की उत्पत्ति होने में काल, बुद्धि, इंद्रियों के विषयों का मिथ्या योग, अयोग, अतियोग, इन 3 हेतुओं का संक्षेप में संचय किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है आपका, काल, बुद्धि, इंद्रिया, आत्मा, ठीक है। ये श्लोक आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला श्लोक, तो आप इस वाले श्लोक को जरूर पढ़ें। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग बुद्धि का अर्थ प्रज्ञा समझते हैं, और प्रज्ञा अपराध से होने वाले रोगों का संग्रह यहाँ किया गया है। देखो, अगर काल की वजह से कोई रोग हो रहा है तो काल का परिणाम हम उसे बोलते हैं। अगर हमारे बुद्धि की वजह से कोई रोग हो रहा है तो हम उसे बुद्धि का प्रज्ञापराध बोलते हैं। और इंद्रियार्थ का असात्म इंद्रियार्थ संयोग है, मतलब उनमें सात्म्यता नहीं है, इंद्रिय एक साथ काम नहीं कर पा रही हैं, तो उसे असात्म इंद्रियार्थ कहते हैं। तो इन तीनों को रोगों का कारण बताया गया है। प्रज्ञापराध मतलब बुद्धि की वजह से, परिणाम मतलब काल की वजह से, और जो असात्म इंद्रियार्थ है वो इंद्रियार्थ के असात्म इंद्रियार्थ की वजह से जो रोग होते हैं वो उन्हें असात्म इंद्रियार्थ संयोग के कारण बताया जाता है। ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, आसात्म्य इंद्रियार्थ संयोग प्रज्ञापराध में ही प्रविष्ट होता है। तथापि प्रज्ञापराध परंपराया आसात्म्य इंद्रियार्थ संयोग में कारण है, और आसात्म्य इंद्रिय संयोग में साक्षात्कार कारण होता है। इसका अर्थ मैं आपको सिंपल वे में ये समझा देता हूँ, ये थोड़ा संहिता की लाइन है, मैंने बिल्कुल वहीं से कॉपी करी है। कि जैसे अगर हम आपसे कहें कि आपने कोई कर्म किया, जैसे आपने हेडफोन से कहानी सुने और उससे आपकी जो हियरिंग लॉस हो गया, तो सबसे पहले आपने प्रज्ञापराध किया, ज़्यादा गाने सुने, गाने लॉन्ग आवर्स म्यूजिक सुना, उसकी वजह से आपके कानों में असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग हुआ, उसके बाद रोग उत्पत्ति हुई। तो ये एक वो होता है कि डायरेक्ट प्रज्ञापराध से रोग उत्पत्ति नहीं होती है, पहले असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग होता है, फिर उसके बाद रोग उत्पत्ति होती है। प्रज्ञापराध से काय मन वाक का अपराध भी माना जाता है, इसी कारण प्रज्ञापराध को पृथक पढ़ना, पृथक मतलब अलग से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इसमें काय मन वाक का अपराध भी माना गया है, ठीक है, सिर्फ बुद्धि का अपराध नहीं, काय मन वाक का भी अपराध माना गया है। प्रज्ञापराध से अधर्म की उत्पत्ति होती है, फिर अवान्तर व्यापार होता है, फिर कर्मज रोगों का कारण होता है, ठीक है। प्रज्ञापराध से कौन से रोग होते हैं? कर्मज रोग, ठीक है। काल में कर्म का समावेश नहीं है, मतलब कर्मज रोग अलग हैं और कालज रोग अलग हैं, इसका मतलब यही है। आप इसमें ज्यादा मत पढ़िएगा, लेकिन आप एक बार इसे रीडिंग जरूर मान लीजिएगा। सहज रोग निष्प्रतिक्रिय होते हैं, सहज रोग, अतः उसका कारण अयोग, अयोगतियोग, मिथ्य योग नहीं होता। काल स्वभावज रोग भी सहज ही माने जाते हैं, मतलब सहज रोग वो होते हैं जो कैसे भी हो जाए, ठीक है, ना ही उसमें दोष कारण होता है, ना ही उसमें काल कारण होता है, ठीक है।
लेकिन कभी-कभी काल भी कारण हो जाता है, स्वभाव भी कारण हो जाता है, तो उन्हें सहज रोग भी, कभी-कभी सहज रोगों को भी हम काल स्वभावज रोग भी कह सकते हैं। रोगों रोगों का आश्रय अब हम पढ़ेंगे। शरीर सत्व संज्ञा च व्याधि नमाश्रयो मत तथा सुखाना योगस्तु सुखानाम कारणम सम। शरीर और मन ये दोनों रोगों का आश्रय हैं तथा सुख का भी आश्रय यही मन और शरीर है। काल बुद्धि इंद्रियार्थ का संयोग सुख का कारण होता है। ठीक है। शारीरिक रोग कालांतर में मानस और मानस रोग शारीरिक हो जाते हैं। मतलब अगर आपको शारीरिक हो गया तो वो थोड़ा थोड़ा आपको माइंड को भी इफेक्ट करेगा, और माइंड के रोग है तो वो आपको फिजिकली भी इफेक्ट करेगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं शारीरिक रोग के। ज्वर, अतिसार, शोथ, शोष, प्रमेह, कुष्ठ। मानस रोगों के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। क्रोध, शोक, भय। शारीरिक और मानस रोग दोनों के एग्जाम्पल दे रखे हैं। संन्यास और अपस्मार। संन्यास मतलब आपको संन्यास मतलब डिप्रेशन को बोलते हैं, अपस्मार एपिलेप्सी को बोलते हैं। ये शारीरिक और मानसिक दोनों रोग होते हैं। डिप्रेशन में आपकी फिजिकली भी बहुत प्रॉब्लम होती है। अपस्मार में एपिलेप्सी में आपको फिजिकली भी प्रॉब्लम होती है और मेंटली भी आपको प्रॉब्लम होती है। मानस रोग सिर्फ जो मेंटली अफेक्ट करें, शारीरिक मतलब जो फिजिकली अफेक्ट करें। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे आत्मा रोगों का आश्रय नहीं है, तो ये आप श्लोक है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। निर्विकार प्रसात्वा सत्वभूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणम नित्य दृष्ट पश्यति क्रिया। आत्मा पर है मतलब निर्विकार है, सुख दुख से रहित है, वही आत्मा सत्व है। सत्व मन भूत और उनके गुण व 10 इंद्रियों से युक्त है। किससे? मन, पंच महाभूत और 10 इंद्रियों से युक्त है। सत्व भूत गुण इंद्रिय। ठीक है। तब चैतन्य में कारण होता है, इसी के कारण चेतन में कारण होता है। तो वह आत्मा नित्य मतलब हमेशा रहती है, सभी चराचर जगत का दर्शक है और क्रियाओं को देखता है। मतलब वो देखता रहता है। ठीक है। उसमें अंतर्निहित नहीं होता, लेकिन उन्हें देखता रहता है। ठीक है। इसलिए उसे सुख दुख से रहित बोला गया है। फिर हम शारीरिक और मानसिक दोषों को देख लेते हैं। संक्षेप में वात और पित्त और कफ ही शारीरिक दोष कहे जाते हैं, और फिर रज एवं तव मानस दोष कहे जाते हैं। ठीक है। नानात्मज रोग वात से 80, पित्त से 40, कफ से 20। ये आप मल्टीपल चॉइस में संहिता से डायरेक्ट है। स्वयं प्रवर्तम च दोष मुक्षपित हिताशय से पुलिस को भी दोष माना गया। ये एआईपीजीटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है। अब अगर ये श्लोक उठ के आ जाता है, ठीक है, तो इसे इसका अर्थ है कि पुलिस को भी दोष माना गया है। स्वयं प्रवर्तम च प्रवर्तम तम दोषमुपेक्षित हिताशनि। जो देह प्रकृति का निर्माण करते हैं हुए दूषित करने वाले होते हैं उन्हें दोष कहते हैं। और इसी लाइन के बेसिस पे रक्त को दोष नहीं माना गया है, जो देह प्रकृति का निर्माण करते हैं, क्योंकि रक्त जो है देह प्रकृति का निर्माण नहीं करता है, लेकिन इसीलिए उसे दोष नहीं कहा गया। लेकिन वात पित्त कफ जो है वो देह प्रकृति का निर्माण करते हैं और दूषित भी करते हैं। ठीक है। शारीरिक एवं मानस रोगों का चिकित्सा सूत्र देखो। शारीरिक दोष या रोग दैवापश्य और युक्ति आश्रय युषत से शांत होते हैं। मानस रोग ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि से शांत होते हैं। शारीरिक रोग हैं वो देवापाश्रय चिकित्सा से सॉल्व होते हैं। ठीक है। और युक्ति वापाश्रय औसत से शांत हो जाते हैं। उन्हें सारे मतलब फिजिकल से दो दो तरीके की चिकित्सा होती है। और अगर मन के रोगों को शांत करना है तो ज्ञान लें, विज्ञान लें, धैर्य स्मृति समाधि, इन सब से कहते हैं मेडिटेशन से समाधि ले सकते हैं आप, उससे शांत होते हैं। प्राय देवापाश्रय चिकित्सा कर्मज रोगों में होती है। कर्मज रोगों में जो हमारे कर्म के द्वारा होते हैं उसमें देवापाश्रय चिकित्सा होती है। औषध जो देश काल वय वय मतलब एज प्रकृति साथ में मात्रा आदि विचार कर की जाती है उसे युक्ति वापाश्रय कहते हैं। युक्ति वापाश्रय चिकित्सा वो होती है जिसमें सबका देख दाख के जो हम करते हैं कि हाँ भाई अगर इसको क्या कहते हैं पी लिया है तो इसे क्या कहते हैं ये औषधि देनी है, अगर इसे ज्वर है तो इसे गुडुचि देनी है। तो ऐसे जो भी हम चिकित्सा कर रहे हैं वो उस युक्ति वापाश्रय में आती है। देवापाश्रय में आपको मंत्रों के द्वारा चिकित्सा करी जाती है। आपको बोला जाता है ये कर्म मत करो, वो कर्म मत करो, तो वो कर्मज रोगों में करी जाती है। और दोषज रोगों में और कालज रोगों में जो चिकित्सा करी जाती है वो युक्ति वापाश्रय चिकित्सा करी जाती है। कफ का वर्ण श्वेत बताया है। कफ का वर्ण श्वेत बताया गया है। दोषज जो रोग मिथ्या आहार विहार इत्यादि से उत्पन्न है वे दोषज।
कर्मज रोग जो नियमित दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या इत्यादि पालन करते रहते पर भी उत्पन्न हो जाएं, जो अल्प कारण होने पर भी अधिक मात्रा में बढ़ जाएं, वे दोष कर्मज होते हैं। ठीक है, जो रोग मिथ्या आहार व्यय इत्यादि से होते हैं वह दोषज रोग होते हैं। ठीक है, जो नियमित दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या जो हमारे अपने कर्मों से, खराब कर्मों से होते हैं, उन्हें कर्मज रोग बोलते हैं। एक तीसरी चिकित्सा भी होती है, सत्वाजय चिकित्सा। सत्वावय चिकित्सा मानस रोगों में होती है, उसका तात्पर्य मन का जीतना होता है, साइकोथेरेपी जिसे बोलते हैं। साध्य रोगों की चिकित्सा व असाध्य रोगों का चिकित्सा भाव। जब देश काल जब जब देश काल मात्रा के विपरीत गुण वाले औषध का प्रयोग युक्ति पूर्वक किया जाता है, तब साध्य रोग नष्ट हो जाते हैं। असाध्य रोगों की चिकित्सा का उपदेश नहीं दिया गया। असाध्य रोग है तो उसकी कोई चिकित्सा दे ही नहीं दी गई है, लेकिन अगर देश काल मात्रा के विपरीत गुण वाले औषध का प्रयोग युक्ति पूर्वक किया जाए, मतलब अगर आपको इस काल में कोई वो हो रही है, कोई बीमारी हो रही है, तो उसके विपरीत जो औषध है वो आपको दे दी जाए, या फिर जो भी विशेष कहते हैं ना, विशेष कर्म विशेष या गुण विशेष देखकर हमें औषध देते हैं, तो उससे जो साध्य रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अगला पार्ट हम पढ़ेंगे, लास्ट पार्ट जो पार्ट 4 रहेगा हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे आगे का। थैंक यू।